वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में सीखेंगे। इसका नाम क्या है? लेजर। इसका नाम क्या है? लेजर। लेजर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? खाता बही। क्या बोलते हैं? खाता बही। और जो चैप्टर है अपने नाम से इसके बारे में जाना जा सकता है। जैसा मैंने बोला क्या है कि लेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? खाता बही। तो पहला वर्ड क्या है यहाँ पर? खाता, और दूसरा वर्ड कौन है आपका? बही। ठीक है, तो जो आपका बही है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? बुक्स। बही को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बुक्स, राइट। या क्या बोल सकते हैं हम लोग? रजिस्टर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? रजिस्टर। बही को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बुक्स या रजिस्टर बोल सकते हैं। और खाता को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल सा आपका नाम से इसके बारे में पता लग गया कि वैसा आपका बुक्स या रजिस्टर जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो जो हमारा बुक होगा वही क्या कहलाएगा? लेजर। क्या कहलाएगा? लेजर। एक बार फिर से सुनिए, बोलता क्या है? वैसा बही जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाता को क्या करते हैं? खोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खाता बही। इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोल सकते हैं कि वैसा बुक्स या रजिस्टर जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो जो रजिस्टर या बुक होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। जैसे समझाने के लिए मैंने देखिए क्या किया कि रजिस्टर लिया है। ये क्या है? रजिस्टर है। तो ये जो रजिस्टर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेजर या खाता बही। ठीक है, अब ये जो लेजर है इसके अंदर जब हम लोग क्या करेंगे? इसको खोलेंगे तो हर पेज पे डिफरेंट अकाउंट्स को क्या किया जाएगा? मेंटेन किया जाएगा। हर पेज पे डिफरेंट अकाउंट्स को क्या किया जाएगा? मेंटेन किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग खोलेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कौन सा आपका अकाउंट? कैश अकाउंट। मान लेते हैं कौन सा अकाउंट्स? इस पेज पे मान लेते हैं बना ले रहे हैं हम लोग परचेजेस अकाउंट। इस पेज पे क्या बना रहे हैं हम लोग? सेल्स अकाउंट। इस पेज पे क्या बना रहे हैं हम लोग? बैंक अकाउंट। इस पेज पे मान लेते हैं राम से अकाउंट। इस पेज पे क्या बना रहे हैं हम लोग? श्याम से अकाउंट। इस पेज पे क्या बना रहे हैं? सैलरी अकाउंट। मतलब वैसा रजिस्टर या बुक जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं सेपरेटली। क्या मेंटेन करते हैं? सेपरेटली। हर पेज पे नया अकाउंट्स क्या होगा? आपका मेंटेन किया जाएगा। तो जिस बुक्स में मेंटेन किया जाएगा उसी बुक या रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे कि लेजर किसे कहते हैं। तो लेजर एक आपका रजिस्टर या बुक या डायरी होता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। हर पेज पे नया अकाउंट्स क्या होता है? उसमें मेंटेन किया जाता है। तो जिस रजिस्टर या बुक में मेंटेन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है, अगर आप इसका मीनिंग और डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ पे लेजर का मीनिंग, डिफिनीशन सब लिखा हुआ, आप क्या कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो लेजर है, लेजर के अंदर मैंने क्या बोला कि अकाउंट्स को क्या करते हैं हम लोग? मेंटेन करते हैं। तो लेजर के अंदर जो अकाउंट्स को हम लोग मेंटेन करेंगे तो अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं? अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है? पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग क्या होता है? सब क्या करूँगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले लेजर आप समझ गए। ठीक है, अब लेजर जो होता है ना, लेजर के अंदर, रजिस्टर के अंदर जो आपका अकाउंट होता है वो टी शेप में होता है। कौन सा शेप में होता है? टी फॉर क्या होता है? टाइगर। टी फॉर क्या होता है आपका? टाइगर। जैसे मान लेते हैं ना, ये टी हो गया जी, ये क्या हो गया आपका? टी। ये क्या हो गया आपका? टी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ TIGER, TIGR, तो क्या हुआ? टाइगर। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ। आप जानते होंगे। तो कहने का मतलब है जो आपका अकाउंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? किस शेप में होता है? आपका टी के शेप में। ठीक है, टी। एक होता है लेफ्ट साइड और एक क्या होता है आपका? राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी शेप में मेरा अकाउंट है इसका थोड़ा फॉर्मेट को क्या करेंगे? अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाते हैं, ये हम लोग क्या बना रहे हैं? अकाउंट का फॉर्मेट। क्या बना रहे हैं? अकाउंट का फॉर्मेट। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या किए? इस तरह से बना लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का लाइन खींचेंगे। ठीक है, पहला कॉलम किस चीज़ का होता है? डेट का। पहला कॉलम किस चीज़ का होता है आपका? डेट का हो गया। फिर किस चीज़ का होगा आपका? पार्टिकुलर्स का। किस चीज़ का होगा आपका?
पार्टिकुलर्स का, तो डेट पार्टिकुलर्स हो गया, डेट पार्टिकुलर्स। फिर क्या होगा आपका जेएफ का, जेएफ हो गया। फिर किस इसका होगा अमाउंट का, फिर किस इसका होगा आपका डेट का, ठीक है, डेट का हो गया, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। फिर किसका हो गया आपका डेट का, फिर किसका हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स का हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर्स का। फिर किसका हो जाएगा जेएफ का, फिर किसका हो जाएगा अमाउंट का। तो टोटल जो कॉलम्स होगा वो आपका 8 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहला कॉलम किस इसका हो गया डेट का, किसका डेट का। दूसरा क्या हो गया आपका पार्टिकुलर्स का। उसके बाद तीसरा कॉलम होता है जेएफ का, किसका जेएफ, जर्नल फोलियो। क्या होता है बताऊंगा आपका, जर्नल का जो जर्नल एंट्रीज होता है उसका पेज नंबर हम लोग क्या करते हैं जेएफ में लिखते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद किस इसका हो गया आपका अमाउंट का, फिर किसका हो गया डेट, फिर रिपीटेड हो जाएगा डेट, फिर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, फिर क्या होगा आपका जेएफ, ठीक है, फिर क्या होगा आपका अमाउंट, फिर क्या होगा आपका अमाउंट। अब बात को समझिएगा, आप बोलेंगे सर 8 गो आपका नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं, आप 4 याद रखेंगे, 4 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर रिपीटेड हो जाता है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग क्रेडिट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को क्या बोलते हैं क्रेडिट। और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ अकाउंट, क्या लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। जैसे कैश रहेगा तो कैश अकाउंट, परचेजेस रहेगा तो परचेजेस अकाउंट, सेल्स रहेगा तो सेल्स अकाउंट, वो हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ नेम ऑफ अकाउंट, ये हुआ आपका अकाउंट का या लेजर का क्या हुआ फॉर्मेट। टोटल कितने कॉलम्स होते हैं 8, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या होगा जर्नल की सहायता से क्या बनाते हैं हम लोग लेजर, जर्नल की सहायता से क्या बनाते हैं हम लोग लेजर। देखिए मैं आपको पहले क्या करूँगा कुछ एंट्री वगैरह क्या करूँगा बताऊँगा। जैसे जो मंथ है ये आपका जुलाई का मंथ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे कैसे देख जाइएगा 2025, क्या लिखे 2025 और यहाँ पे लिखते हैं जुलाई। जर्नल की सहायता से ही आपका लेजर बनता है, रखिएगा। तो मान लेते हैं जुलाई 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया गया मिस्टर राज के द्वारा 1 लाख रुपया लगा के। तो एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना का 1 लाख रुपया ना, तो 1 लाख रुपया से हमने क्या किया बिजनेस को स्टार्ट किया। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपका, बोर्ड थोड़ा छोटा इसके लिए सॉरी। तो 1 लाख रुपया से आपने क्या किया बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब मान लेते हैं जुलाई 2 तारीख को आपने 50,000 का क्या किया गुड्स खरीदा कैश के फॉर्म में। तो एंट्री क्या हो जाएगा परचेजेस, क्या हो जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका मान लेते हैं 50,000 तो 50,000 और ये भी कितना हो गया आपको 50,000। अगर आपको अमाउंट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ जाइएगा। अब उसके बाद क्या हुआ मान लेते हैं 3 तारीख में, मान लेते हैं बिजनेस से पैसा कहाँ जमा किया बैंक में 10,000 मान लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लेते कितना 10,000, कितना 10,000। उसके बाद क्या बोलता है मान लेते हैं 5 तारीख को क्या बोलता है आपने कैश के फॉर्म में सामान बेचा है, कैश के फॉर्म में सामान बेचा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लेते कितने का 20,000 का मान लेते हैं 20,000 का सामान क्या किया आपने नगद बेचा है। उसके बाद आपने उधार सामान भी बेचा है, मान लेते उधार सामान आपने क्या किया बेचा है, मान लेते किसको राधा को आपने 10,000 का उधार सामान बेचा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा राधास, क्या हो जाएगा आपका राधास अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, राधास अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। कितना 10,000, कितना 10,000, ठीक है। और एक और एंट्री ले लेते हैं, मान लेते हैं जुलाई आपका 31 का होता है ना, तो मान लेते 31। तो जुलाई 31 का आपने सैलरी दिया 10,000 तो एंट्री पास हो जाएगा सैलरी अकाउंट
डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लेते 10,000 आपने क्या दिया सैलरी दिया है, ठीक है, तो 10,000 आपने क्या दिया सैलरी। तो इस तरह से मैंने क्या किया कुछ जर्नल एंट्रीज को क्या किया ले लिया है। पहला 2025 लिखा जुलाई 1 बिजनेस को स्टार्ट किया गया मिस्टर राज के द्वारा कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। फिर 2 तारीख को आपने गुड्स परचेस किया कैश के फॉर्म में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। फिर 3 तारीख को बैंक में पैसा जमा किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। 5 तारीख को आपने नगद सामान बेचा है, तो आपका हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000। उसके बाद 10 तारीख को राधा को आपने उधार सामान बेचा है, तो राधा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। फिर सैलरी 31 तारीख को दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और भी एंट्रीज हो सकता है, मैंने इतना समझाने के लिए क्या क्या लिया है। और एक बात, आप जर्नल एंट्रीज नहीं जानते हैं, मेरे चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड सोल्यूशन। उसमें सारा आपका जो डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उसे सारा क्वेश्चंस का मैंने क्वेश्चंस और जर्नल एंट्रीज करके वीडियोस अपलोड कर दिया है। नहीं देखा तो क्या करें देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो जर्नल हो गया, और जर्नल की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं लेजर। तो हम लोग क्या करेंगे अब ये जो जर्नल एंट्रीज है इसके सहायता से क्या बनाएंगे हम लोग लेजर, यानी अकाउंट को क्या करेंगे बनाएंगे। अब यहाँ पे कितने अकाउंट बन सकते हैं ध्यान से देखिए, जितने अकाउंट रहेंगे सब अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। जैसे पहला हो गया कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा परचेजेज अकाउंट। कैश तो आ चुका है तो फिर कैश अकाउंट नहीं होगा। बैंक हो जाएगा चौथा अकाउंट। कैश ऑलरेडी आ चुका है, कैश आ चुका है। सेल्स 5वां अकाउंट। राधा 6ठा अकाउंट, सेल्स आ चुका है। सैलरी 7वां अकाउंट। यानी इतना जो आपका जर्नल एंट्रीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितना बनेगा 7। कैश, कैपिटल, परचेजेस, बैंक, सेल्स, राधा, सैलरी, ठीक है, ये सब बनेगा। तो अभी मैं आपको 2-3 अकाउंट्स बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका कैश अकाउंट। कौन सा कैश अकाउंट। टोटल कितने कॉलम्स बनाएंगे 8। डेट पार्टिकुलर्स जेफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखा है ना नेम ऑफ अकाउंट, तो अभी हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट। कौन सा कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कैश अकाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैं समझाऊंगा पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग। पोस्टिंग किससे कहते हैं ध्यान समझिएगा। ये सब एंट्री कहाँ हुआ है जर्नल में। कहाँ जर्नल में। और जर्नल से जब ट्रांजेक्शन्स को लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं पोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर। मतलब जब जर्नल से लेजर में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पोस्टिंग। तो पहले हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे। अब पोस्टिंग का जो आपका प्रोसेस है उसको समझिएगा। अभी खाली समझना है कि कैसे होता है, नेक्स्ट वाला क्लास में बताऊंगा क्यों होता है। अभी आपको पोस्टिंग का क्या जानना है, टोटलिंग का क्या जानना है, बैलेंसिंग का क्या जानना है, प्रोसेस क्या जानना है प्रोसेस। नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगा कि होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है कैश अकाउंट। कौन सा कैश अकाउंट। अब एंट्री में आप चेक कीजिए कि आपका कैश कहाँ कहाँ है। पहला कैश यहाँ पे है। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट। एंट्री में कैश अकाउंट है या नहीं पहले चेक कीजिए। है कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट है। किधर है डेबिट है। कैश अकाउंट डेबिट। तो जो ध्यान सुनिएगा, जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर वो अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, और एंट्री में कैश अकाउंट कहाँ है डेबिट में है, तो पोस्टिंग कहाँ होगा डेबिट साइड। कहाँ डेबिट साइड। डेबिट साइड आ जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग ईयर लिख देते हैं 2025 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन है आपका जुलाई। कौन है आपका जुलाई 1, ठीक है। अब उसके साथ आप देखिए सब्सिडरी कौन सा अकाउंट है। कैश अकाउंट तो बना रहे हैं, साथ में उसके साथ कौन सा अकाउंट है कैपिटल। तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। डेट वाले कॉलम में डेट लिख दिए, और डेबिट में पहला वर्ड लिखते हैं तो पहला वर्ड हम लोग लिखते हैं 2, पहला वर्ड 2, और क्रेडिट में पहला वर्ड बाई। ऐसा क्या नियम है। तो 2 क्या लिखेंगे कैपिटल। 2 क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया देख लीजिए 1 लाख। तो आपका जेब में भी कुछ नहीं लिखना है, अमाउंट में कितना लिख दीजिए 1 लाख, ठीक है। कौन सा अकाउंट बना रहे कैश अकाउंट। एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में है, डेबिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी साथ में कौन है कैपिटल, तो लिख दिया क्या कैपिटल हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये वाला देखिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट। एंट्री में कैश डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2025, ठीक है। और कौन है आपका 2 तारीख ना जुलाई
जुलाई 2 तारीख, ठीक है। अब इसके साथ देखिए सब्सिडरी में कौन है, सब्सिडरी में कौन है, साथ में कौन है, परचेजेस, तो लिखेंगे परचेजेस। और क्रेडिट साइड में पहला वर्ड यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, बाय, बाय लिखेंगे क्या, परचेजेज अकाउंट, बाय लिखेंगे परचेजेज अकाउंट। कितना है देख लीजिए 50,000, तो लिख दीजिए 50,000। अभी आपको जेब में लिखना कुछ भी नहीं है। फिर देखिए फिर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। एंट्री में कैश अकाउंट किधर है, क्रेडिट में है। टू मतलब क्रेडिट होता है, पता होना चाहिए, क्रेडिट, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई, यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 तारीख, और क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई, बाई क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना हो गया 10,000, तो लिख दीजिए 10,000, सीधा सा बात है। फिर क्या हो गया आपका कैश, कैश डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। कहाँ पोस्टिंग होगा, डेबिट में। कितना तारीख है, 5 तारीख, तो लिखेंगे क्या 5 तारीख। और क्या लिखेंगे, सब्सिडरी कौन है, सब्सिडरी कौन है, सेल्स, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया देख लीजिए 20,000 है ना, 20,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 20,000, ठीक है जी। अभी हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट है, नहीं है। राधास अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो जब जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, तो पोस्टिंग होने का सवाल ही पैदा होता नहीं है। यानी इस एंट्री का कैश अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं और एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं है, तो इसका पोस्टिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका होगा, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। कैश कहाँ है, क्रेडिट साइड में ना, तो क्रेडिट में है तो आप लिखेंगे क्या, क्रेडिट साइड में। और कितना तारीख है आपका, 31 तारीख, कितना 31 तारीख। और साथ में कौन है, देखिए साथ में कौन है आपका, सैलरी, साथ में कौन है आपका, सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। कितना 10,000, कितना 10,000, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग, क्या करते हैं, पोस्टिंग, यानी जर्नल के ट्रांजेक्शन्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। ये जो जर्नल का जो ट्रांजेक्शन्स था इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेजर में। ये कहाँ बना रहे हैं हम लोग, लेजर में। ये जो लेजर है ना, ये जो लेजर है इसमें हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। मान लेते हैं इस पेज में कैश अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट इस पेज में बन रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेजर में, तो लेजर में कर दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद अगला स्टेप होता है टोटलिंग का। किसका, टोटलिंग का। आप देखिए टोटलिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटलिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट का। देखिए इधर हो गया 1,20,000 और इधर कितना है 70,000, तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा दोनों ही लिखा जाएगा, यानी 1,20,000 इधर, ठीक है, तो 1,20,000 इधर, ठीक है। मतलब जिधर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा टोटल वाला में वही लिखाएगा। इधर हो गया 1,20,000, तो यहाँ भी 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000। अगर मान लेते हैं इधर रहता क्रेडिट साइड में 1.5 लाख, तो यहाँ भी 1.5 लाख और यहाँ भी 1.5 लाख, मतलब जिधर का टोटल ज़्यादा होगा इसमें वही वाला आपका लिखाएगा। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटलिंग। क्या बोलते हैं, टोटलिंग। टोटलिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग। क्या करेंगे, बैलेंसिंग। तो इधर तो 1,20,000 है, इधर कितना है 50, 10, 60, 70, और आपने कितना लिख दिया 1,20,000, यानी इधर कितना लिखें कि मेरा 1,20,000 हो जाए, तो कितना लिखना पड़ेगा 50,000, 50, 1 लाख और 1,20,000, 50,000 कम है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए CDBD कैसे करते हैं। ये जुलाई है ना, जुलाई का सबसे लास्ट डेट, जुलाई का सबसे लास्ट डेट कौन होगा, 31 जुलाई होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 31 और बाई क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। कैरी डाउन होता है, बताएंगे अभी कैरी डाउन क्या होता है। तो बाई बैलेंस CD कितना 50,000, और ठीक इसके एक दिन बाद जुलाई है तो अगला कौन सा मंथ आएगा, अगस्त, तो ट्रांसफर हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, इधर CD तो इधर BD, इधर CD तो इधर BD, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा अगस्त, ठीक एक दिन बाद कौन सा आपका मंथ आएगा, जुलाई के बाद अगस्त। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 50,000, कितना लिखेंगे 50,000, ठीक है। इधर CD तो इधर BD, मान लेते इधर CD आता, टू बैलेंस CD इधर, तो बाई बैलेंस BD इधर जाता, क्रॉस जाता है, क्या जाता है, क्रॉस। अब ये CD क्या होता है, बात को समझिए। CD को हम लोग बोलते हैं कैरिड डाउन। CD को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरिड डाउन। क्या बोलते हैं, कैरिड डाउन।
कैरिड मतलब होता है ढोना या ले जाना, कैरिड मतलब क्या होता है ढोना या ले जाना, और डाउन मतलब क्या होता है नीचे, मतलब जो ये अमाउंट है आपका ढो के कहाँ ले गया, आपका नीचे, नीचे ले गया ना, देखिए नीचे ले गया। CD का मतलब क्या होता है कैरिड डाउन, मतलब ये जो अमाउंट है 50,000 इसको कैरिड मतलब ढो के कहाँ ले गया, आपका डाउन, डाउन मतलब क्या हो गया नीचे, मतलब इस अमाउंट को नीचे ले गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा CD, क्या पड़ा CD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन है आपका BD, BD का होता है ब्राउट डाउन, क्या होता है फुल फॉर्म क्या होता है ब्राउट, क्या होता है ब्राउट डाउन। ब्रिंग का V2 होता है ब्राउट मतलब होता है लाया गया, तो ये जो आपका अमाउंट है ये कहाँ से लाया गया, डाउन मतलब नीचे, ये अमाउंट नीचे कहाँ से लाया गया, यहाँ से ना, तो खींच के लाया गया, कहाँ से, आपका ऊपर से नीचे, इसलिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ब्राउट डाउन। तो इस तरह से ये कैश अकाउंट मेरा बन के तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कैपिटल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं सब क्या करेंगे बनाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये बनाने से क्या फ़ायदा है, क्या आपका हो रहा है, बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस कितना है, एसेट्स है तो कितना, लोन है तो कितना, लायबिलिटीज़ है तो कितना, एक्सपेंसेस कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन आपका लेजर बनाने से पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं, देखिए कैश अकाउंट है ना, तो डेबिट साइड में बताता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आया, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आया, तो मालिक लगाया 1 लाख, बेचे कितना 20,000, तो टोटल आया 1,20,000, और परचेजेस किए 50,000 चला गया, बैंक पे पैसे जमा किए चला गया, सैलरी दिए चला गया, और टोटल आया 1,20,000, और मेरे पास से कितना चला गया आपका 70,000 चला गया ना, 50 और 10 60 70,000 चला गया, तो बचा कितना बैलेंस 50,000, यानी बिजनेस में अभी कैश के फॉर्म में कितना बचा हुआ है आपका 50,000। यानी अकाउंट्स क्या करता है, बोलता है, अकाउंट से सारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन आसानी से पता चल जाता है। और एक कॉन्सेप्ट सुनिए, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, कैश अकाउंट, कौन सा कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो जब जो अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट का पोस्टिंग नहीं होता है, ऐसे कैश अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश हो सकता नहीं है या बाई कैश हो सकता नहीं है, जो अकाउंट बनाएंगे उसी अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है। ऐसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो टू कैश या बाई कैश कभी भी आ सकता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में ये ऐसा क्यों हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड आगे का वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।